नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से आज रांची के मोराबादी मैदान में सरना धर्मकोट जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में रांची के अलावा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा समेत अन्य राज्य के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग शामिल हुए। आदिवासी सिंगल अभियान के प्रमुख सालखन मुर्मू ने कहा कि लोगों का ये महाजुटान आदिवासी धर्म कोड लागू करने के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू करने की घोषणा करें। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना और बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना और उलिहातू आना महज वोट की राजनीति है। सालखन ने कहा कि उनका मकसद महज भीड़ इकट्ठा करना नहीं बल्कि आदिवासियों को नए सिरे से जोड़ने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि जब तक आदिवासी सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा तब तक बिरसा मुंडा और सिद्धू कानू का सपना पूरा नहीं होगा। लिखकर अवगत किया है, आपका ऐतिहासिक दौरा में ऐतिहासिक घोषणा कीजिए, सरना धर्म कोड का घोषणा, नहीं तो यही समझा जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाना, बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस बनाना और उलिहतू आना ये वोट का नौटंकी है। सर, जैसे हमारा मालामाल है तो आदिवासियों के बीच में, जैसे भारत देश में 30 करोड़ आदमी थे, मुट्ठी भर अंग्रेज आए, मुट्ठी भर मुगल आए, सबको गुलाम बनाया। तो आरएसएस वालों ने सोचा होगा 1925 में संगठन बनाया कि इन गुलाम भारतीयों को आजाद करने के लिए एकजुट करना होगा। उसी प्रकार हम लोग अब आदिवासियों को केवल भीड़ जुटाने का नहीं, उनको नए सिरे से एकजुट करना होगा कि सरना धर्म कोड भी लेना होगा, आदिवासी राष्ट्र भी बनाना होगा, नहीं तो हमारा बिरसा मुंडा सिद्धू कानू का जो सपना था अबुआ दिसुमरे अबुआ राज, और आज तो लुटमिट रहा है, कल को खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस प्रयास में आज आगे बढ़े। इधर रांची जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज समाहर न्यायालय सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति और समीक्षात्मक समिति की बैठक की। बैठक में तय किया गया कि बैंकों में जमा पूंजी का नियमित लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि योजनाओं में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। बैठक के संबंध में उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष के तिमाही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी और जिले के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाती है। उपायुक्त ने बताया कि बैंक अधिकारियों को ये निर्देश दिया जाता है कि बैंकों में जमा पूंजी का नियमित लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं में भी बैंक अपनी भागीदारी सही तरीके से सुनिश्चित कर सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे मुद्रा योजना, जनधन योजना, बीमा सुरक्षा योजना समेत राज्य सरकार द्वारा संचालित कई योजनाएं जैसे ग्राम गाड़ी योजना और झारखंड लघु प्रचार प्रसार योजना समेत अन्य योजनाओं में बैंकों की भागीदारी सही तरीके से सुनिश्चित होनी चाहिए। उद्देश्य यही रहता है कि जिले भर में जितने भी बैंक्स हैं, सभी बैंक्स अपने यहाँ जितनी भी जमा पूंजी रहती है उसका सही तरीके से लोन का डिस्ट्रीब्यूशन तथा जितनी भी सरकार के योजनाएं चल रही होती हैं उन सभी में उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन होता रहे। इस आलोक में जो सरकार की योजनाएं चल रही होती हैं जैसे कि मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, झारखंड बीमा योजना, झारखंड लघु प्रचार प्रसार योजना, एमएसएमई योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, तो जितने भी इस तरह की योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं में जहां राज्य सरकार की सब्सिडी का कंपोनेंट रहता है वहीं पर लाभुकों का भी अंशदान सन्निहित होता है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड स्थापना दिवस के दिन राज्य की राजधानी रांची के खूंटी में आगमन है। इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री के आगमन का हमारी पार्टी स्वागत करती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी उनके आगमन को राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रही है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी पार्टी और सरकार की ओर से भी स्थापना दिवस मनाया जाता है, पर कभी हमारी पार्टी और हमारे सहयोगी दल ने इस प्रकार से स्थापना दिवस के अवसर पर माहौल बनाने का काम नहीं किया है। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के आगमन का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को जिस तरह से राजनीतिक रूप देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। राज्य का स्थापना दिवस है, हम लोग भी स्थापना दिवस मनाते हैं, सरकार भी मनाती है, लेकिन कभी आपने देखा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस आरजेडी के लोग उसमें इस तरह से माहौल बनाने का काम कर रहे हैं? ये सरकारी कार्यक्रम है और उस सरकारी कार्यक्रम का राजनीतिकरण उचित है। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने बुधवार को सांचे से डीसी ऑफिस के सामने धरना दिया। इसके बाद डीसी ऑफिस में 11 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष प्रभात गुप्ता ने बताया कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। आंगनबाड़ी सेविका, स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली सहिया समेत अन्य कर्मियों की नियमावली तक नहीं बनाई गई। तृतीय वर्गीय कर्मियों का ग्रेड पे 2400 रुपये करना है, ये अब तक नहीं हो पाया है। अनुबंध कर्मचारियों से कम पैसे पर काम कराया जा रहा है। मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा अभी 60 साल है, इसे 65 साल करना है। इस तरह की कुल 11 मांगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो 4 दिसंबर को रांची में मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कोई भी प्रोन्नति नहीं हो रहा है झारखंड सरकार के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को। VLW के कर्मचारियों को वेतन में कटौती कर दी जा रही है और अनुबंध पे कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, इसका पूरा शोषण किया जा रहा है। इसको कम पैसा में काम कराया जा रहा है। मानदेय बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। उम्र सीमा बढ़ाने के लिए 60 से 65 करना है और भी बहुत सारी नियमावली, आंगनबाड़ी सेविकाओं का नियमावली बनाना है। ये सारी मांगे को लेकर आज हम लोग 24 जिलों में एक साथ धरना प्रदर्शन का आयोजन उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया जा रहा है। और अगर हमारी बातें नहीं मानी तो 4 दिसंबर को रांची में हम लोग का रैली निर्धारित है और इसको हम लोग पूरा जोर शोर से रांची में मुख्यमंत्री के समक्ष पूरा प्रदर्शन करेंगे। समझ लीजिए कि हमारा जो भी 11 सूत्री मांग है, आपको उपायुक्त के माध्यम से आपके पास जाएगा। आप विचार विमर्श करके उसको मोहर लगाने का करेंगे। इसलिए साथियों, ध्यान करो, बातें हैं कंधे पे कंधे मिल करके हम लोग को 11 सूत्री मांग जो हमने रखा है उसको मांग के पूर्ति के लिए भी रांची में हमारा धरना प्रदर्शन। क्रांतिकारी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह का अनुशासन करेंगे। हम एक दूसरा का सरकार के टाल मटोल नीति, कर्मचारी विरोध में जो नीति है, आज आप देख रहे हैं हमारे कोरोना काल में बहन लोग इतना मेहनत किया, नियमित आज तक उनका नहीं हुआ। सरकार ने बोला था कि कोरोना काल में जितने अनुबंध कर्मी हैं सबको नियमित करेंगे। आज तक ये हेमंत की सरकार ने नियमित नहीं किया। आज देख रहे हैं हमारे सेविका सहिया बहनें हैं, इनको भी सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा। आज हम बाध्य हैं तमाम कर्मचारियों के 11 सूत्री मांगों को लेकर हम आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखें और उसके पश्चात राज्य में जोरदार प्रदर्शन होगा। इस सरकार को हिलाने के लिए हम लोग बाध्य हो गए हैं, क्योंकि केवल आज अनुबंध और ठेकेदारी प्रथा के तहत सबका नियुक्ति हो रहा, किसी का नियमितीकरण नहीं हो रहा। लोग 20-20 वर्ष से काम कर रहे हैं। आज आप देखें चालक जो ऑफिस में गाड़ी चला रहे हैं उनका 20 साल हो गया, नियमित नहीं हो रहा। ये सेविका बहन आज सब योग्यता रखते हुए आंगनबाड़ी सेविका में इन लोगों का सम्मानजनक इनको माने आपका जो मिलना चाहिए वेतन बोलिए या मानदेय बोले वो भी नहीं मिल रहा। और इससे लेकर के कर्मचारियों में आक्रोश है। हमने ये संकल्प लिया है कि सरकार को उखाड़ फेंकने का, और आज इसी बात को लेकर यहाँ धरना हो रहा है। और धरना के माध्यम से हम लोग सरकार को आग्रह कर रहे हैं कि आप या तो हम लोग को नियमित करो, सम्मानजनक वेतन देने का काम कीजिए,
और अन्यथा आपके खिलाफ हम लोग बिगुल फूकेंगे। और ये केवल पश्चिम सिंहभूम जिला नहीं, पूरे राज्य में इसका असर होगा। मैं सदानंद होता, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष पश्चिम सिंहभूम। इधर सरायकेला जिले के खरसवा थाना क्षेत्र से सटे बड़ा बम्बो रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक द्वारा आत्महत्या किया गया है अथवा ये एक हादसा है, पुलिसिया जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। खरसावां थाना क्षेत्र से सटे बड़ा बम्बो रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हुई है। मृतक के शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे सरायकेला सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामला आत्महत्या का है अथवा दुर्घटना का, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। को सूचना मिला था कि थाना पर ये कि वहाँ एक अज्ञात आदमी ट्रेन से कटा हुआ, तो उसी में हम लोग गए और जो जांच पड़ताल करते हुए हम लोग पोस्टमार्टम करने के लिए ले आए। पंचायत प्रतिनिधियों की मीटिंग हॉल में पीडीएस डीलरों की बीडीओ द्वारा मीटिंग किए जाने का पंचायत प्रतिनिधियों ने जोरदार विरोध किया और नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों ने इसे अपना अपमान भी बताया। पोटका प्रखंड के 7 पंचायतों के वार्ड सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा था। बुधवार को इसका अंतिम दिन था। प्रशिक्षण के मध्याह्न में भोजन अवकाश के बाद जब पुनः वार्ड सदस्य मीटिंग हॉल पहुंचे तो वहां बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी पीडीएस डीलरों के साथ बैठक कर रहे थे। वार्ड सदस्यों को बाहर खड़ा कर दिया गया था। इससे नाराज होकर वार्ड सदस्यों ने बीडीओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि ये पंचायत प्रतिनिधियों का अपमान है। हम सबों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था। प्रशिक्षण के दौरान हम सबों को बाहर कर दिया गया। ये काफी दुखद है, जिसको लेकर वार्ड सदस्य एवं उप मुखियाओं ने मामले को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध जताया। तो अब आकर के देख रहे हैं कि हम लोग का जो मीटिंग हॉल में सभागार में है, वहाँ पर अभी किसी दूसरे का मीटिंग चल रहा है, जिसमें हम लोग किट सब अंदर में रखा हुआ, फाइल रखा हुआ, सब कुछ रखा हुआ है, दरवाज़ा बंद है। लगभग अभी 2:45 बज रहा है, 3 बजने जा रहा है और दूर दराज से सब आए हुए गांव से महिलाएं लोग हैं और महिलाएं के साथ उनके बच्चे भी हैं। जो वार्ड सदस्य जो है वो दूर गांव से आए हुए हैं और यहाँ से जाने में फिर क्योंकि गाड़ी नहीं मिलती है, सबके तो बाइक और कार नहीं है जो आएंगे, तो सब आए हुए वाहन से और इंतज़ार में भी खड़े हैं कि जल्दी लोग का मीटिंग ख़त्म होगा तो फिर हम लोग का ट्रेनिंग शुरू है। हम लोग को मीटिंग चल रहा था, लंच का समय में हम लोग खाने के लिए आए, देखने की राशन दुकानदार और एमओ साहब ने मिल करके हम लोग का जो मीटिंग में वो लोग घुस के अपना मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग बाहर में खड़े हैं बेवकूफ़ जैसा, मतलब हम लोग कोई मान सम्मान इज्जत है ये नहीं है। ऊपर में भी खाली था लेकिन वहाँ मीटिंग नहीं करके हम लोग रूम में मीटिंग कर रहे हैं और हम लोग खड़े हैं। हम लोग दूर बाहर से आए हुए हैं, किसी गाड़ी है किसी का नहीं है, शाम हो जाएगा, हम लोग कैसे जाएंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड के किसान आज के समय में सबसे अधिक फूल की खेती कर रहे हैं। आने वाली दीपावली और लक्ष्मी पूजा में पटमदा प्रखंड के फूलों की बाजारों में बहार आएगी। अगस्त माह से लेकर दिसंबर तक फूलों की खेती में किसानों को अच्छी आमदनी होती है। गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा से लेकर काली पूजा, लक्ष्मी पूजा और छठ पूजा तक फूल माला की कीमत अच्छी खासी होती है, जिसमें किसानों को फायदा होता है। एक माला की कीमत कम से कम 30 रुपया होती है, जिससे किसानों को एक फूल की कीमत 1 रुपया मिलती है। हालांकि इस बार किसानों को मौसम की भी मार झेलनी पड़ी है। 1 सप्ताह पहले हुई बारिश से कई फूलों के पौधे को नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को ये उम्मीद है कि फूलों से इस बार उन्हें अच्छी आमदनी होगी। गेंदा का फूल, दुपट्टा फूल, जोबा फूल, रजनी फूल का सबसे अधिक डिमांड रहता है। किसान बताते हैं कि सब्जी की खेती की वनस्पत फूल की खेती में मेहनत कम होती है, लेकिन फायदा दोनों में बराबर है, जिससे वे आजकल सब्जी की खेती को छोड़कर फूलों की खेती में अधिक ध्यान दे रहे हैं। हमका नाम शकुंतला माता है, पटमदा प्रखंड नवाडी गांव में है और हम लोग खेती गेंदा में करता है। सब्जी वब्जी पहले करता है तो बहुत खर्चा भी होता है, पैसा भी ज़्यादा नहीं होता है। वही बात गेंदा करता है, गेंदा भी अच्छा है, गेंदा भी वही बात करता है तो खर्चा वर्चा सब इसी में चलता है। खर्चा वर्चा जितना पर्व है, पर्व में अच्छा ज़्यादा दाम रहता है, बाकी दिन नहीं रहता है। तो दीपावली, लक्ष्मी पूजा और विश्वकर्मा पूजा वही बात अच्छा चलता है। फूल को हम करते गेंदा करते हैं, दुपट्टा करते हैं
चिना करता है, फायदा की है सब्जी का फूल का फायदा की है। तब इस एडा हल्का वो भारी। वहीं पोटका विधायक संजीव सरदार का जन्मदिन परसूडी स्थित प्रमथ नगर पार्टी कार्यालय में मनाया गया, जिसमें पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, कोषाध्यक्ष मनोज नहा, पार्टी के वरिष्ठ नेता देवजीत मुखर्जी समेत तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं विधायक के जन्मदिन पर स्कूली बच्चों के बीच कॉपी पेंसिल वगैरह का वितरण किया गया। साथ ही सदर हॉस्पिटल में मरीजों के बीच फल भी बांटा गया। इस दौरान पार्टी नेता मनोज नाहा ने बताया कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉपी पेंसिल बांटने का काम किया गया और मरीजों के बीच फल वितरित कर विधायक का जन्मदिन मनाया गया। विधायक संजीव सरदार पूर्व में शिक्षक थे। उनकी सोच है कि अपने विधानसभा में पैसे के अभाव में किसी बच्चे की पढ़ाई ना छूटे। इसी उद्देश्य से उनके जन्मदिन पर बच्चों के बीच पुस्तक व कॉपियां बांटी गई। संजीव सरदार जी का जन्मदिन पर छोटे छोटे बच्चे को कॉपी किताब पढ़ने का वितरण किया गया है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग कॉपी किताब का वितरण किए हैं और अभी सदर हॉस्पिटल में जाएंगे और जितना मरीज सब है सबको फल फूल वितरण करेंगे। यही हमारे विधायक जी का कामना था और कॉपी किताब बांटने का वितरण करने का छोटे छोटे बच्चे को इसीलिए हम लोग वितरण करते हैं। जो हमारे विधायक जी शिक्षा का प्रति मतलब ज़्यादा उसको ये है जागरूक है, उसी कारण से ये हर जगह में हम लोग बच्चा लोग उनको शिक्षा भी देते हैं। हमारे विधायक जी साथ ही साथ में किसी का भी फीस हो या स्कूल का एडमिशन हो, कोई भी विधायक जी का द्वारा मदद मिलता है। इसी कारण से हम लोग आज इसका कॉपी किताब का वितरण किए। वहीं मांझी परगना महाल मुसाबनी प्रखंड कमेटी की ओर से बुधवार को एक समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि जब तक पावर प्लांट प्रोजेक्ट को हटा नहीं दिया जाता तब तक निरंतर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मुसाबनी 1 नंबर स्थित आदिवासी कला संस्कृति केंद्र में मांझी परगना महाल की एक समीक्षात्मक बैठक हुई। समीक्षा बैठक में पिछले 5 नवंबर को लुगुबुरु में पावर प्लांट प्रोजेक्ट के विरोध में किए गए प्रदर्शन को लेकर चर्चा की गई। इस विरोध प्रदर्शन में मुसावनी प्रखंड से काफी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित हुए थे। प्रखंड महाल के लोग लुगुबुरु के आदिवासी संगठन के अगले आदेश के इंतजार में है। जब तक पावर प्लांट प्रोजेक्ट को हटा नहीं दिया जाता तब तक निरंतर विरोध प्रदर्शन जारी रखने पर सहमति बनी। मुसावनी प्रखंड महाल की ओर से रखा गया है। विगत दिनों 5 नवंबर को जो लालपनिया लुगुबुरु पहाड़ पर जो हम लोग ने जनाक्रोश रैली में मुसावनी प्रखंड की ओर से जो भाग लिया था, उसका हम लोग आज समीक्षा कर रहे हैं। वहाँ हम लोगों ने जाकर वहाँ सहभागिता अपना प्रदर्शित किया और हम लोग ने बढ़ चढ़ कर वहाँ हिस्सा लिया। तो उसी का आज हम लोग लेखा जोखा कर रहा है, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग बैठा रखा गया है। वहीं मुसाबनी स्थित भूलू गुड्डू से सूर्या बेड़ा तक विधायक रामदास सोरेन की अनुशंसा पर बहुत जल्द सड़क बनने वाली है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी मांग भी पूरी होने वाली है। इस सड़क के बन जाने से लोगों को काफी सुविधा होगी। मुसावनी प्रखंड स्थित भूलू गुड्डू से सूर्यबेड़ा तक जाने वाली जर्जर सड़क के निर्माण को लेकर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन की अनुशंसा मिल चुकी है। इस सड़क की बहुत जल्द मरम्मत होने वाली है। भूलू गुड्डू से लेकर कालझरी तक की सड़क आज से 20-25 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनवाई गई थी, जो आज काफी जर्जर स्थिति में है। लोगों को आने जाने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सड़क जर्जर होने के कारण भाड़ा गाड़ी यहाँ तक आने से कतराते हैं। ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए विधायक ने इस सड़क की अनुशंसा कर दी है। अब ये सड़क बहुत जल्द बनने वाली है। सड़क बनने से ग्रामीणों को काफी सुविधा होगी। सूर्यबेड़ा से लेकर भुल्लू गुड्डू तक कई गांव हाथा डुमरिया मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे। जो यहाँ पर भुल्लू गुड्डू से रोड काफ़ी जर्जर स्थिति है और मैंने वहाँ पर अनुशंसा करके भेज दिया हूँ। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका भी मरम्मतीकरण होगा। इसीलिए आज मैं इस गांव वाले को बताया कि हम 10-15 दिन के अंदर फिर इस गांव आएंगे और यह गांव की जो समस्या है ग्रामीण को साथ बट करके हम लोग समाधान करने का प्राथमिकता अनुसार से कौन कौन क्या है हम लोग काम करेंगे।
और प्रखंड मुख्यालय के सभागार में पोटका के 34 पंचायतों के सभी वार्ड पार्षदों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण पंचायती राज विभाग द्वारा दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान वाले व्यक्ति तक पहुंचे। बताते चले कि प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम 7 चरणों में आयोजित होगा, जिसमें सभी वार्ड पार्षदों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि ग्रामीण स्तर पर सरकारी योजनाओं को सही तरीके से अमल में लाते हुए पारदर्शिता के साथ कार्य संपन्न हो सके। वहीं सरकार की पंचायत स्तर पर जितनी भी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं का सही तरह से मूल्यांकन हो, क्रियान्वयन हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों को बताते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वार्ड मेंबर लोगों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कुल 7 बैच है, जो 30 सितंबर से चालू होकर 11 नवंबर तक चलेगा और 12 सत्र पे इसमें चर्चा किया जा रहा है, जिसमें 73वां संशोधन, ग्राम सभा, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत समिति क्या है, कार्यकारिणी समिति क्या है, सतत विकास के लक्ष्य जो 9 स्थानीय सतत विकास के लक्ष्य है, उसके ऊपर चर्चा किया जा रहा है। साथ में जो वार्ड सदस्यों का मानदेय है, दैनिक भत्ता है, वो जो नया लागू हुए हैं 23 अगस्त में 2023 में, तो उसके बारे में भी चर्चा किया जा रहा है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।